बोल तो रही हूँ। मैम साहब हटिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे टच किया। पर मैम साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम लोगों को मैं। गरीब लोगों की ना प्रॉब्लम ही यही होती है। अरे तुमने एक बार भी सोचा कि तुमने मुझे धक्का मारा है, मैं गिर जाती, मुझे लग जाती, मुझे कहीं चोट लग जाती, फिर अरे मैम साहब सुन तो लो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो? क्या सुनूं मैं तुम्हारी? मैम साहब मैंने आपकी जान बचाई है। मेरी जान बचाई है? अच्छा, यहाँ पे मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं बमबारी हो रही है या कोई गोली चला रहा है जो तुम मेरी जान बचा रहे हो। अरे मुझे सब पता है। आके मुझे बोलोगे कि मेम साहब मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ और मुझसे पैसे हट लोगे, तो मैं बिल्कुल भी ना तुम्हें पैसे नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मैं तुम जैसे गरीब लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है, गलती इन सोसाइटी वालों की है जो तुम्हें यहाँ पे रख लेते हैं काम पे। रुको, कंप्लेन करती हूँ ना, तभी समझ में आएगा। मैडम प्लीज सुन तो लो पूरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्या सुनो तुम्हारी? क्या हुआ? अब मेरे भाई पे चिल्ला क्यों रही है? क्या किया इसने? अच्छा, तो समझाओ अपने भाई को। तुम जानती हो इसने मेरे साथ क्या किया है? मुझे इसने इतनी जोर से धक्का मारा है। अगर मुझे लग जाती तो तुम्हारे घर से कौन पैसे देता? तुम्हारा बाप? देखिए मैडम, पहली बात तो ये घर वालों पे मत जाइए। और मेरा भाई जो कर रहा था बिल्कुल सही कर रहा था। और आप होती कौन इसमें चिल्लाने वाली? आप बड़ी हैं, हमसे ओहदे में बड़ी हैं, तो कुछ भी बोलेंगी आप। अच्छा, अपने भाई को समझाने की जगह मुझ पे चिल्ला रही हो? तुम लोगों की औकात नहीं है मेरे मुंह लगने की। और एक बात बताओ, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए, लेकिन नहीं, भाई है ना तुम्हारा, तुम तो उसे गलत चीज में सपोर्ट ही करोगी। पहली बात तो ये कि मेरा भाई कुछ गलत नहीं कर रहा था। आपको पता है मैडम, मेरे भाई ने आपको धक्का क्यों मारा? क्योंकि आपका हाथ इससे लगने वाला था और आप नहीं जानते, कुछ दिनों पहले यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ इससे हाथ लगाने की वजह से। और आपको कुछ ना हो इसीलिए वो आपकी मदद कर रहा था। और आपने क्या किया? मेरे भाई को थप्पड़ मार दिया, बदतमीजी करी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये खंबा खराब है, आप लोग इसे सही करने आए हैं या ऐसा कोई हादसा हुआ है। अगर मुझे पता होता सच में कि मेरी जान बचा रहे हैं तो मैं इनके साथ ऐसा नहीं करती। आई एम रियली सॉरी, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। थप्पड़ मारने के बाद अब माफी मांग रही है। इतनी देर से वो आपको बोल रहा था मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम मेरी बात सुनिए, लेकिन आपने एक बार भी बात नहीं सुनी। आपके मन में जो आया आप बोलती गई। बड़ी है इसीलिए, आपके पास हमसे ज्यादा पैसा है इसीलिए। देखिए मैडम, ये कोई तरीका नहीं होता है। माना हम छोटे लोग हैं, लेकिन हमें पता है इंसान की जान की कीमत क्या होती है। और वो वही कर रहा था। और वो चुप है, बोल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसकी चुप्पी का फायदा उठाओगे इस तरह से। अगर आपको कुछ हो जाता तो। लेकिन नहीं, आपने उसकी एक बार भी बात नहीं मानी और जो मन में आया आप वो करती गई। मैडम ये गलत बात है। कभी कभार सामने वाले की भी सुन लेनी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो छोटा तो वो गलत ही बोलेगा, वो सही भी तो बोल सकता है ना। लेकिन नहीं, आपको तो अपने पैसे पे इतना घमंड है कि आपको कोई दिखता ही नहीं सामने। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब जो गलती मुझसे हो गई है उसे मैं सुधार तो नहीं सकती, लेकिन मैं आइंदा कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैडम, हम ये नहीं चाहते कि आप हमसे माफी मांगे या हाथ जोड़ें। हाथ तो हम आपसे जोड़ते हैं। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि सामने वाला चाहे कोई भी हो, प्लीज आप उसके उसके पहनावे, उसके औकात को मत देखिए, कम से कम उसकी इंसानियत को तो देखिए। आगे से ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं, जाइए और अपने आसपास लोगों को बता दीजिएगा। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा तो बता देंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों को और बूढ़े बड़ों को उनसे दूर रखें। जी। चाहिए। तुझे बोला था ना, ये हमारा काम नहीं है। हमें साहब ने बोला निगरानी करने के लिए, क्या जरूरत है इस पचड़े में पड़ने की? अब चल। अरे दीदी ये बड़े लोग हैं ना, हमारी सुनते कहाँ हैं। अरे कभी सुनी है जो सुनेंगे।